हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हमने जो है हिंदी का चैनल स्टार्ट किया था। उस श्रृंखला में आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। हमने हिंदी में जो स्टार्ट किया था वो था हमारा जो हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा का विकास। तो अब हम बात करते हैं कि जो भाषा के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो क्या क्या हैं। तो जिस प्रकार हमारा जो कह सकते हैं कि जो भारत है, भारत हमारा एक देश हो गया, यानी केंद्र में हमारा भारत आता है। इसके नीचे जो है राज्य आता है और इसके नीचे जो है जिला आता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो है जो भाषा का भी विकास हुआ। तो भाषा का विकास हुआ कैसे? तो जो सबसे बड़ी चीज़ व्यापक तौर पे आती है वो होती है भाषा। फिर उसके बाद जो भाषा किससे मिलकर बनी, तो भाषा मिलकर बनी है उपभाषाओं से। उपभाषा किससे मिलकर बनी? तो उपभाषा विभाषा से मिलकर बनी। और विभाषा जो है वो बोली से मिलकर बनी। यानी हम कह सकते हैं कि पहले बोली, फिर विभाषा, फिर उपभाषा, जिसे जो इसके बाद फिर जो है भाषा। ये इसका क्रम था विकसित होने का। अब हम बात करते हैं भाषा की। तो भाषा क्या है? तो भाषा एक विशाल क्षेत्र में जो चीज़ जो अपने मनोभावों को व्यक्त करती है वो होती है भाषा। इसका क्षेत्र क्या होता है? इसका क्षेत्र विशाल होता है। इसका अपना एक अलग व्याकरण होता है। इसका अपना एक अलग मानक स्वरूप होता है। तो ये तीन क्वालिटी होती हैं। जिस भी चीज़ में ये तीन क्वालिटी होंगी तो वो जो है भाषा की कैटेगरी में आएगा। ये चीज़ हमें जाननी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी का दो, MPSI का दो, या यूपी PCS मेंस का दो, या प्री दो, उसमें अब जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं वो डिटेल बेसिस होते हैं, ना कि फैक्ट बेस। तो आपको उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उपभाषा की। अब उपभाषा क्या है? तो उपभाषा जो है इसकी अपनी एक अलग आकृति होती है, इसकी अपनी एक अलग संरचना होती है और इसका अपना एक अलग अर्थ होता है। अर्थात उपभाषा पर्टिकुलर इसका अपना एक अर्थ होता है। किसी भी क्षेत्र में उसका अर्थ अलग होगा, दूसरे क्षेत्र में उसका अपना अर्थ अलग होगा। तो ये हमारी उपभाषा कहलाती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है कि उपभाषा कितने प्रकार के होते हैं। उपभाषा जो है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उपभाषा? तो पहली होती है राजस्थानी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा और पहाड़ी हिंदी उपभाषा। तो पहला क्वेश्चन बनता है उपभाषा की संख्या कितनी है? तो 5 है। कौन कौन सी है? तो वो ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, उपभाषा में निम्नलिखित कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं, जिनकी आकृति होती है, इनकी संरचना होती है, इनका अर्थ होता है, या इनका व्यापक क्षेत्र होगा। 4 चीज़ दे देंगे, इसमें कौन सी चीज़ गलत है वो हमें छाटनी रहेगी। चलिए, अब तो होगी उपभाषा। अब उपभाषा किससे मिलकर बना है? तो उपभाषा जो है एक विभाषा से मिलकर बना है, जो एक क्षेत्र के थोड़ी सी कुछ कैटेगरी में, यानी हम कह सकते हैं कि थोड़े से जिलों में जो है बोली जाती है, वो हो जाती है विभाषा। अब इसका जो क्षेत्र होता है वो विकसित होता है और यहाँ से जो है रचनाओं का जो है गठन होना प्रारंभ हो जाता है। ये विभाषा की 2 क्वालिटीज़ होती हैं। अब विभाषा किससे मिलकर बना है? तो विभाषा जो है वो बोलियों से मिलकर बना है। तो अब बोली क्या होती है? तो बोली जो है वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है और इसका अपना अलग व्याकरण नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पहला यही बनेगा कि बोलियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो उसका क्षेत्र बड़ा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। साहित्य रचना नहीं होती है, व्याकरण नहीं होता है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है। तो जिसका क्षेत्र बड़ा होता है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका क्षेत्र जो है एक संकुचित होता है और छोटा होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन उठता है कि बोलियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो बोलियों की जो संख्या है वो 17 है। बोलियाँ जो हमारे जो उपभाषा होती है उसके अंतर्गत आती हैं, यानी 5 उपभाषाएं हैं, तो उनके अंतर्गत जो है 17 बोलियाँ हैं। अब हम पहली उपभाषा आते हैं जिसको हम कहते हैं राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? तो इसके अंतर्गत 4 बोलियाँ आती हैं। तो इनकी संख्या भी हमें याद रखनी है, 4। कौन कौन सी होती है? मेवाती, जयपुरी जिसे हड़ौती कहते हैं, मालवी और मारवाड़ी। ये जो 4 बोलियाँ हैं वो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? मेवाती, जयपुरी, मालवाड़ी, मारवाड़ी। ठीक है, हाँ, केवल इसमें जो है इसको क्रम याद करें, मेवाती, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी। इसको एक फ्लो में हम याद करें तभी हमें याद हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी 3। कौन कौन सी होती है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये कई दफ़े पूछी आई हैं। अक्सर पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी को कंफ्यूज करने के लिए ये 2 बहुत कंफ्यूजन पॉइंट हैं, कौन कौन सी भाषा इनके अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं बिहारी हिंदी की। तो बिहारी हिंदी की बोलियाँ कितनी हैं? बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी हैं?
मैथिली, मगही, भोजपुरी। यहाँ पे कभी कभी बिहारी हिंदी में अक्सर जो है अवधि को लगा दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी बिहारी हिंदी की बोली है। उसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी और बघेली दे दिया जाएगा, या अवधि दे दिया जाए, ज़्यादातर अवधि दिया जाता है। तो अवधि जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ना कि जो है बिहारी हिंदी की। ठीक है। तो जैसे हम जब बात करें अवध, अवध का प्रांत क्या था, पूरब की ओर था, तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं अवध जो है पूर्वी हिंदी में आएगा। और बिहार में मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है। अब आते आते हैं जो नेक्स्ट आती है उपभाषा, वो आती है पश्चिमी हिंदी उपभाषा। अब पश्चिमी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, तो कौरवी जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, फिर आती है हरियाणवी, फिर आती है ब्रजभाषा, फिर आती है कन्नौजी, फिर बुंदेली। तो ये जो है पश्चिमी हिंदी में आती है। तो पश्चिमी हिंदी में ये कई दफ़े पूछा गया कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या जो है 5। दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक संख्या पूछी जाती है और उसमें से कौन सी नहीं है ये पूछी जाएगी। नेक्स्ट आता है पहाड़ी हिंदी उपभाषा। इसमें कितनी बोलियाँ आती है, पहले इनकी संख्या हमें याद रखनी है। इनकी संख्या आती है 2। कौन कौन सी, कुमाऊँ और गढ़वाली। फ्रेंड अब बात करते हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो जो पहली आती है, अब हम बात करते हैं कि जो एक इनका जो क्षेत्र है, जो ये बोलियां हमने बताई हैं, इनका जो क्षेत्र अगर भारत के नक्शे में देखना तो ये कहाँ कहाँ से हैं, तो ये केवल उत्तर भारत का जो ये हिस्सा है, यहाँ तक ये बोलियों का जो है प्रचलन है। ठीक है। यहाँ पे ये बोलियाँ बोली जाती हैं। अब हम बात करें अगर उत्तर की ओर, कहाँ तक, जो बद्रीनाथ है जो उत्तराखंड में है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और मध्य प्रदेश के जो दक्षिण में खंडवा जो जिला है, यहाँ तक ये भाषाएँ जो का जो है प्रभाव रहता है। अब इसके बाद महाराष्ट्र, यानी हम कह सकते हैं हरियाणा में जो अम्बाला है, यहाँ से लेकर के जो बिहार का जो पूर्णिमा जिला है, यहाँ तक जो है हिंदी का एक व्यापक स्वरूप कह सकते हैं रहता है। जब ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। टोटल जो ये जो भाषा है, जो हमारी हिंदी भाषा है, ये 9 राज्यों में बोली जाती है। हिंदी भाषा जो है कह सकते हैं कि फ़ारसी शब्द था, जिसका जो फ़ारसी शब्द है हिंदी भाषा, कई बार इसका शब्द पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी आती हैं और क्या क्या क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थानी। तो राजस्थानी में जो उत्तर की, अगर हम राजस्थान की बात करें तो उत्तर में मेवाती, दक्षिण में मालवी, पूर्वी में जयपुरी और पश्चिमी में मारवाड़ी। अगर हम इसको एक फिगर के रूप में देखें तो ये हो गया, उत्तर में आती है मेवाती, उत्तर में आता है मे, और दक्षिण में आता है मा। मे से मा तक चलेंगे। इसके बाद पूरब में आता है जय और पश्चिम में आता है मार। तो जय से मार तक चलेंगे, यानी पूरब से चलेंगे जय और यहाँ से चलेंगे मार। जय मार पूरब से पश्चिम, और मे माँ ये जो हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर में मेवाती बोली जाती है। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि उत्तर राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा मेवाती। दक्षिण राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा मालवी। और पूर्वी जो राजस्थान है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उसका जयपुरी। इसी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, इसी को जो है हड़ौती भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हमें तीनों चीज़ याद रखनी है। फिर पूछेगा कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा बोली बोली जाती है, तो पश्चिमी हिंदी में मारवाड़ी बोली जाती है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं, तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं। तो पहली भाषा आती है कौरवी, या जिसको हम कहते हैं खड़ी बोली। कहीं कहीं कौरवी देता है, कहीं कहीं खड़ी बोली देता है। अब इसकी क्या विशेषता होती है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो मात्राएं होती हैं उनमें आ का प्रयोग ज़्यादा होता है, इस कारण इन्हें जो है आकार बहुला भी कहा जाता है। ठीक है। अब इनका हम अगर इनका क्षेत्र देखें कि ये जो है कौरवी या ये बुंदेलखंडी कहाँ खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, सॉरी, तो इसका जो क्षेत्र है वो है देहरादून। देहरादून के बाद जो है अब ये देख सकते हैं देहरादून, देहरादून के बाद सहारनपुर, सहारनपुर के बाद मेरठ, मेरठ के बाद हापुड़, रामली, बिजनौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत। तो इतने ज़िले में जो है कौन सी बोली बोली जाती है, तो इतने ज़िले में जो है आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। तो इसका जो स्टार्टिंग होती है उत्तराखंड से होती है, फिर बागपत आते आते बागपत में इसका जो है समापन हो जाता है। यानी कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आप कहीं कहीं एग्ज़ाम को टफ करने के लिए जो इसका क्षेत्र भी पूछ लेते हैं, वो बहुत रेयर केस होता है। अब बात करते हैं जो इसकी जो दूसरी जो भाषा आती है वो आती है ब्रज। अब ब्रज भाषा क्या है, इसका जो विकास है, पहली बात तो साउथ इंडिया प्रबंध से हुआ है। जितनी भी है जो
मैंने खाड़ी बोली भी सुनी, उसका भी जो विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी से हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है कृष्ण भक्ति की एकमात्र जो है कह सकते हैं कि माध्यम था ब्रजभाषा, और साहित्य दृष्टि से यह हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है बोली है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो वो हमारी आती है ब्रजभाषा। इसका विस्तार विदेश में भी है, तो उज्बेकिस्तान में भी ब्रजभाषा का प्रचलन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप प्लीज़ इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सुर सरावली किसकी रचना है? सूरदास की। किस बोली में लिखी गई है? तो ये ब्रजभाषा में बोली लिखी गई है। कवितावली विनय पत्रिका ये तुलसीदास की, ये भी किस में लिखी गई है? तो ये भी जो है ब्रजभाषा में लिखी गई है। ये 100 दफ़े क्वेश्चन MP टेट में आया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसका जो प्रसार क्षेत्र है वो कहाँ पे है? इसका जो प्रसार क्षेत्र है वो मथुरा में है, फिर आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदाई, बरेली, फिरोज़ाबाद और धौलपुर इसका जो है एक क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं जो तीसरी आती है वो आती है कन्नौजी। कन्नौजी बोली, इसमें इसका क्या है? ये इसका विकास भी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और ये जो है ओकार बहुला है, अर्थात यहाँ पे जो है ओ की मात्रा का प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे खाना खाई हो, खाना खाई हो, खाना खाई लो, जाय लो, तो ऐसे शब्द जो आते हैं उनमें ओ की मात्रा जिनमें होगी वो हो जाएंगे हमारे ओकार बहुला। अब इनका जो क्षेत्र हम देखें तो इनका जो व्यापक जो क्षेत्र है वो है कन्नौज, कानपुर, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत। कन्नौज, कानपुर, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, ये प्रसार क्षेत्र किसका है? ये है कन्नौजी का। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आती है जो हमारी जो चौथी आती है बोली वो होती है बुंदेलखंड। तो यहाँ पे जो है ये भी ओंकार बहुला है, इसमें भी ओ का प्रयोग होता है। अब इसका जो इसका प्रसार देखें तो अगर हम इसका देखें तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, ग्वालियर, ओरछा, सिवनी, होशंगाबाद, अर्थात कह सकते हैं कि यूपी का जो क्षेत्र है जो कह सकते हैं जो दक्षिण का जो क्षेत्र है वहाँ से होते हुए मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, यानी कह सकते हैं ग्वालियर, ओरछा, सिवनी, होशंगाबाद, यहाँ तक इन बोलियों का जो है विकास है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारी है जो है हरियाणी। इसको जो है और भी नाम से जानते हैं, जैसे बांगुर कहीं कहीं कहा जाता है। यही पूछा जाता है बांगुरी जो है किस उपभाषा का है? तो ये जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा का बांगुर कहते हैं, इसको हरियाणवी कहते हैं। ये भी आकार बहुला है, अर्थात यहाँ पे भी हर शब्द में आ का प्रयोग होता है। इसके बाद ये जो है इसे जो है अंगिका, देहा और वीजा, वज्जिका नाम से भी जाना जाता है हरियाणवी लैंग्वेज को। अब इसका जो क्षेत्र देखें तो इसका जो क्षेत्र है दिल्ली तथा हरियाणा का जो है जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे ये बोलियों का जो है प्रचलन बहुत अधिक है। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जो है लाइक करें। अब लाइक ना भी करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।